गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम समस्थानिक आइसोटोप पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं और समस्थानिक जो होते हैं किसी तत्व के कितने मिलते हैं और उन समस्थानिकों में से किन किन समस्थानिकों के क्या क्या मुख्य उपयोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं समस्थानिक को। समस्थानिक के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक सोडी ने 1913 में बताया था। अब समस्थानिक की परिभाषा क्या है? एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी Z मतलब प्रोटॉन की संख्या ये तो समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी A मास नंबर वो भिन्न हो, उन्हें एक दूसरे के समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके पैरों में लिखी संख्याएं यानी परमाणु क्रमांक वो तो समान दिखें, लेकिन उनके सिर पर लिखे जो संख्याएं हैं वो क्या दिखें, भिन्न भिन्न दिखें, तो उन्हें एक दूसरे के क्या बोला जाएगा? समस्थानिक। जैसे ये देखिए, ये एक ही तत्व के 3 परमाणु लिखे हैं। ये तत्व है हाइड्रोजन, 1H1 1H2 1H3, लेकिन हम यदि गौर से देखें तो इनके पैरों में लिखी संख्याएं 1 1 1 ये क्या दिखाई दे रही हैं? सेम दिखाई दे रही हैं, लेकिन सिर पर लिखी संख्याएं जो हैं ये पहले परमाणु में 1 दिख रही है, दूसरे परमाणु में 2 है, तीसरे परमाणु में 3 है। तो ये एक ही प्रकार का तत्व हाइड्रोजन, लेकिन ये उनके विभिन्न परमाणु दिख रहे हैं हमें, और उन परमाणुओं में पैरों में लिखी संख्याएं यानी प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक तो समान दिख रहा है, परंतु सिर पर लिखी ये जो संख्याएं हैं 1 ये 2 और ये 3 ये क्या दिखाई दे रही हैं? अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक मतलब पैरों में लिखी संख्याएं समान हो, परंतु सिर पर लिखी संख्याएं यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उन्हें एक दूसरे के क्या बोला जाएगा? आइसोटोप यानी समस्थानिक। अब हम बात कर लेते हैं इन हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक रूप मिलते हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं। तो 1H1 जो पहला रूप है इसे हाइड्रोजन या प्रोटियम कहा जाता है और उसे मुख्य हाइड्रोजन कहा जाता है। दूसरा जो 1H2 है यह है ड्यूटेरियम या इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है और इसे D से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन या प्रोटियम को P या H से रिप्रेजेंट करेंगे और ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन को D से। और जो तीसरा समस्थानिक ग्रुप है हाइड्रोजन का ट्राइटियम, इसका नाम है ट्राइटियम, और इस ट्राइटियम को जो है रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन यानी 1H3 को क्या बोला जाता है? ट्राइटियम या रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन बोला जाता है। हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक रूप हैं। अब हम आगे देखते हैं कार्बन के 3 समस्थानिक रूपों को। तो कार्बन के 3 समस्थानिक रूप मिलते हैं C12 C13 C14, जिनमें से C14 जो है उसका उपयोग जीवाश्म जो है उनकी आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक रूप हैं, ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन 18। इसी प्रकार क्लोरीन के 2 समस्थानिक रूप हैं, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37। अब हम बात करेंगे कि आयोडीन के कितने समस्थानिक हैं। आयोडीन के 34 समस्थानिक है, जबकि सीरियम यानी Ce और जिनोन यानी Xe के 36 समस्थानिक हैं। और अब बात कर लेते हैं कौन कौन से समस्थानिक का क्या क्या मुख्य उपयोग है। जैसे कि आयोडीन 131 समस्थानिक जो है उसका उपयोग गले के कैंसर में किया जाता है, यानी थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने में आयोडीन 131 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग जो होता है रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम में किया जाता है। आर्सेनिक 74 समस्थानिक का उपयोग ब्रेन ट्यूमर की पहचान करने हेतु किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समस्थानिक टॉपिक जो है उसको क्लियर किया है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक और शेयर करें, और जो यूजर्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और साथ में बेल आइकन जो है उसको जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।